आप सभी की जिंदगी को वाह जिंदगी बनाने के लिए मैं चांदनी सराव की वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। भारत की आज़ादी के 65 साल हम मना चुके हैं, बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ। पर इन सब के बावजूद दिमाग में क्वेश्चन, एक सवाल कौंध जाता है कि क्या भारत आज भी आज़ाद है? अगर हम देखें तो आज भी 32.7% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। 32.7% लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनमें से 75% बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही मेधावी हैं, जो पढ़ने में हमेशा अव्वल आते हैं, 95% से ऊपर लाते हैं, जो ना सिर्फ डॉक्टर, ना सिर्फ इंजीनियर, पर इनसे ऊपर कहीं कुछ, कहीं ज़्यादा बनना चाहते हैं। पर एक मजबूरी है, पर एक कमी है, और वह कमी है पैसा। कल ही हमने लिटरेसी डे मनाया था, तो क्या लिटरेसी डे मनाने से ही सिर्फ हो जाता है? क्या शिक्षा की ओर हमारा और कोई योगदान नहीं बन सकता? हम सब शायद सिर्फ बातें करना जानते हैं, जो काम करना होता है वह काम हम कर नहीं पाते हैं, सिर्फ पीछे बैठकर बोलते रहते हैं। पर हम में से एक शख्सियत ऐसी है जिन्होंने बातें नहीं की, जिन्होंने कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप कर दिया अपने काम को। उन्होंने शुरुआत की एक ऐसे एनजीओ की जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी। मैं बात कर रही हूं अनंत की, जिसकी शुरुआत की गई थी 2011 में रविंद्र चमड़िया द्वारा, जिन्होंने न जाने कितने सारे बच्चों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी अपनी लगन, अपनी मेहनत के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम अनंत की कहानी। गरीबी, भूख, अशिक्षा और बेरोजगारी, ये हमारे देश की उन्नति में प्रमुख बाधाएं हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को गरीबी के इस चक्रव्यूह से निकालने का सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और पहल किए बिना हमारे देश की उन्नति असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसी निचले और गरीब वर्ग के लोगों में भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का हौसला पाया जा सकता है, जिसे वे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पूरा नहीं कर पाते? लेकिन एक ऐसा पिता जिसकी महीने की कमाई इतनी मामूली है कि घर का गुजारा होना भी मुश्किल हो जाता है, वो अपने होनहार और काबिल बच्चे के लिए क्या कर सकता है? जरा देखिए, ये है मोहम्मद नौशाद अली। पेशा जूता बनाना।
यानी आर्थिक अवस्था कुछ ऐसी है कि गुजारा हो जाता है। और ये है नौशाद का बेटा दिलशाद। माध्यमिक बोर्ड में 70% से उत्तीर्ण करने वाले दिलशाद का संघर्ष जारी है भविष्य में एक डॉक्टर बनने की। ऐसे में गरीब नौशाद अपने होनहार बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत तो करता है, मगर क्या आपको लगता है कि उसकी यह मेहनत दिलशाद के डॉक्टर बनने की फीस अदा कर पाएगी? ये है दुलाल दास, पेशा रिक्शा चालक। इनकी बेटी आरती भविष्य में एक शिक्षित नर्स बनने की इच्छा रखती है और इसलिए दुलाल दास काफी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा। एक ग्लास कटर मोहम्मद नसीम की बेटी आयशा कनीर ने अच्छे अंक लाकर ये साबित कर दिया है कि वो शिक्षा के मामले में उन सभी विद्यार्थियों से कुछ कम नहीं जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए भरपूर सुविधाएं प्राप्त है। एक मामूली फेरी वाला मोहम्मद नसरुद्दीन जो परिवार का गुजारा करने के लिए दिन भर सड़कों पर फेरी करता है, वो अपनी बेटी आयशा खातून की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में 92% अंकों को प्राप्त करने वाली उनकी बेटी का क्या कसूर? तो क्या ये काबिल और मजबूर बच्चों की कोई मदद नहीं करेगा? क्या ये अपनी मजबूरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे? बड़े अफसोस की बात है, पर आज भी हमारे भारत में हर तीसरे घर की कहानी यही है। सरकार की किसी एक योजना के तहत इस मसले का हल नहीं निकल सकता। आशा की एक किरण चमकी है जो बिजली की तरह कौंध रही है, और वो है एक गैर सरकारी संस्था अनंत। अनंत की शुरुआत 2011 में की गई थी, जिसका लक्ष्य है शिक्षा को बढ़ावा देकर गरीबी को हटाना। अनंत का जुड़ाव काफी सारे शैक्षणिक स्थानों से भी है, जहां वो इन होनहार बच्चों को एडमिशन दिलाने में सहायता करता है। अनंत स्कूल्स के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देता है। अनंत गरीब और निचले वर्ग के परिवार में से कामयाब और होनहार बच्चों को चुनता है, जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होने का हौसला रखते हैं। बिना किसी भेदभाव के अनंत इन सभी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देकर आगे बढ़ने की राह दिखाता है। – 2011 में अनंत ने 252 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी और 2012 में 5275 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर अनंत ने ये साबित कर दिया कि जहाँ चाह है
वही रहा है। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ पूरे मेहनत से। मेरे अब्बू का पास इतना पैसा नहीं है जिससे डॉक्टर बन सकूँ, लेकिन आनंद के ज़रिए से मुझे स्कॉलरशिप जो मिलेगा उससे पूरा खर्चा हो जाएगा और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनूँगा। আমি মেয়ের যে পড়াশোনার খরচ আমি অতটা পেরে উঠছি না, আপনাদের এই সাহায্যের দিক থেকে যদি মেয়ে যদি পড়াশোনায় যদি ওর নতুন জীবন যদি শুরু করতে পারে এতে আমি খুব খুশি। मैं अपनी ज़िंदगी में CS बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है और अनंत से यहाँ जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वहाँ से मुझे अपने लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब मैं जो है अपने सपने को साकार कर सकती हूँ। मेरे पापा सड़क पे खड़े होकर लाल कपड़े जो गाड़ी को सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बिक्री करते हैं। मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं और ये आनंद स्कॉलरशिप की वजह से हो सकता है। अनंत की इस परिकल्पना के पीछे है रविंद्र चमारिया जी की सच्ची संवेदनशीलता और लगन, जिसने आज अनंत को इस मुकाम पे ला खड़ा किया। वहाँ जिंदगी की हमेशा कोशिश रहती है कि वह आपके सामने ऐसे लोगों को लाए जिन्होंने अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बना दी वह ज़िंदगी। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जो ना केवल बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पर उसके साथ साथ 2 ऐसे NGO चलाते हैं जिन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित कर लिया है। अनंत की कहानी अभी लगातार बनी रहेगी। अब वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद मैं यहीं आपको मिलूंगी।